नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश गौतम है। एक बार गुरु शिष्य अपने गांव जा रहे थे, तो गांव में जाते हुए उनको काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो जिस गांव से होकर के वो गुजर रहे थे, तो उनके शिष्य ने उनको बोला कि गुरुजी अब अंधेरा ज़्यादा हो गया है, क्यों ना हम यहीं पर ही रात गुजार लेते हैं, सुबह होते ही निकल लेंगे अपने गाँव के लिए। तो गुरुजी ने जो है अपना सर हिला दिया। तो उन जब वो उनके रास्ते में एक मकान पड़ा, तो उन्होंने उस मकान में जा कर के दरवाज़ा खटखटाया। और दरवाज़ा खटखटाने पर वहाँ पर एक आदमी निकला। और वो आदमी काफ़ी गरीबी की अवस्था में था। तो शिष्य बोला कि हम अपने गांव जा रहे हैं, अंधेरा होने की वजह से हम अपने रात यहीं पर ही बिताना चाहते हैं, कृपया आप हमें अपने मकान में रात बिताने देंगे। तो वो जो गरीब आदमी था वो बोला ठीक है, आप मकान में आकर के अपनी रात बिता सकते हैं। तो जब वो अंदर गए तो देखा, तो उसके मकान में काफ़ी जर्जर हालत थी, बहुत ही गरीबी के आलम में वो जो आदमी रह रहा था। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम्हारे मकान में इतनी गरीबी है, तुम कैसे रहते हो यहाँ पर। तो उसने, गरीब आदमी ने बोला कि मैं, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वो ज़मीन किसी काम की नहीं है, वो ज़मीन बहुत बंजर है, तो उस ज़मीन पर मैं कुछ उगा नहीं सकता। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि जब तुम अपनी ज़मीन पर कुछ उगा नहीं सकते, तो उसमें फिर तुम अपने घर का गुजारा कैसे करते हो। तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है, और उस भैंस के जरिए ही मैं अपनी जीविका चलाता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। तो गुरुजी ने उसकी बात सुनी और वो वहाँ पर रात को रुके। और जब वो रात को रुके, तो उस समय आधी रात को गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और चुपचाप जो है वहाँ से वो चले गए। और जाते समय वो उस गरीब आदमी की भैंस भी अपने साथ में ले गए। तो उसका, गुरुजी का जो शिष्य था, उसने पूछा कि गुरुजी ये सब सही नहीं है, क्या हमने ये सही किया है कि हम उसकी आजीविका, जो उसका जीवन चलाने का जो जरिया था, वो उसकी भैंस थी, हम उसको उठा के ले आए हैं। तो गुरुजी ने उसको उस समय कुछ भी जवाब नहीं दिया। इस बात को साथियों 10 साल हो गए। जब वो शिष्य जो था, जब वो गुरु बन गया, बहुत बड़ा गुरु बन गया वो भी, तो उसके दिमाग में एक दिन विचार आया कि क्यों ना उस आदमी के घर जाकर के देखा जाए कि अब उसकी हालत कैसी चल रही है। तो वो जो शिष्य जो था, वो उस गांव में गया जहाँ से उन्होंने उसकी भैंस चुराई थी। तो वहाँ पर जाकर के देखा, तो बिल्कुल एकदम नज़ारा दूसरा ही था। वहाँ एक झोंपड़े की जगह एक बड़ा मकान, पक्का मकान बना हुआ था। और सामने जो है एक बागीचा था, जिसमें पेड़ पौधे फल वगैरह लगे हुए थे। तो उसने वह उस मालिक को बुलाया, और उसने जो शिष्य था उसने पूछा कि आपने मुझे पहचाना, हम लोग 10 साल पहले आए थे और आपके यहाँ पर हमने रात को शरण ली थी। तो उसने तुरंत जो है, मकान मालिक ने उसको पहचान लिया कि मुझे ध्यान है, लेकिन आप जो है बिना बताए रात को ही चले गए थे। और उसी दिन ही मेरी भैंस भी कोई ले गया था, मेरी भैंस का भी पता नहीं चल पाया था। तो उसने पूछा कि आपकी हालत उस समय ऐसी थी, लेकिन अब इतना पक्का मकान है, वो कैसे हुआ। बोले मैं अब आजीविका चलाने के लिए, अपना पालन पोषण करने के लिए मुझे कुछ तो करना था। तो मैंने अपना जो है, जो मेरी बंजर ज़मीन थी, उसी को ही मैंने अपना बोया, बीज बोया, उसको काफ़ी खाद पानी दिया। और आज मैं गांव का सबसे धनी व्यक्तियों में से माना जाता हूँ। तो साथियों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका सार यही है कि हमारी लाइफ में भी कहीं ना कुछ ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई भैंस जैसी कोई चीज़ तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी का इलाज, खतरनाक बीमारी है, और उस बीमारी का नाम है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। लाखों करोड़ों आइडियाज दब गए, मर गए, बस इसी वजह से ही कि लोग क्या कहेंगे। उन लोगों के उन लोगों ने कुछ करने की सोची कि ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, फिर उनके दिमाग में एक थॉट आया, उनके दिमाग में विचार आया, और वो वहीं पर ही रुक गए, यही सोच करके कि लोग क्या कहेंगे। साथियों, मैं आपको ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूँ। एक सब्जी वाला, एक फल वाला था, वो फल बेच रहा था। और उसने अपने दुकान के पीछे एक बोर्ड लगा रखा था, और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते हैं। एक हस्बैंड वाइफ आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर ताजे फल का मतलब क्या होता है, ये यहाँ ताजे ही तो फल बेचोगे। तो ये जो आपकी लाइन है ये गलत है, ये यहाँ पर ताजे फल नहीं, आप यहाँ शब्द हटा दो इसमें से। तो उसने बोला कि बात तो ठीक है, सब्जी वाला सोचने लगा बात तो ठीक है। तो उसने वहाँ से वो यहाँ शब्द हटा दिया। अब उस बोर्ड पर रह गया कि ताजे फल बेचे जाते हैं।
तो एक और वहां से एक और आदमी वहां पर आए, तो उन्होंने कहा कि ताजे फल का क्या मतलब है, ताजे ही तो बेचोगे, कोई गले सड़े फल तो नहीं बेचोगे, तो ताजे शब्द को यहाँ से हटा दो। तो उसने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं ताजे ही फल बेच रहा हूँ। तो यहाँ से उसने ताजे शब्द भी हटा दिया। अब उसके बोर्ड पर रह गया कि फल बेचे जाते हैं। एक और महाशय आए और उन्होंने कहा कि फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब है, फल ही तो बेच रहे हो, कोई खिलौने थोड़ी नहीं बेच रहे हो तुम यहाँ पर। तो उसने कहा कि बात तो ठीक है, मैं फल ही बेच रहा हूँ। तो उसने जो है अपने बोर्ड पे से फल शब्द भी हटा दिया। अब उसके बोर्ड पर रह गया सिर्फ बेचे जाते हैं। अब एक और आदमी आया तो उसने पूछा कि बेचे जाते हैं का क्या मतलब है। अब आप यहाँ पर फल ही बेच रहे हो, ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई और चीज बेच रहे हो, बेचे जाते का क्या मतलब होता है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं सारा ही हटा देता हूँ यहाँ से। अब उसने क्या हुआ, बोर्ड को बिल्कुल खाली कर दिया। और खाली करने के बाद जो है एक और आदमी, एक महाशय वहां पर आए और उन्होंने उस फल वाले को बोला कि यार तुम्हारा बोर्ड तो बड़ा साफ दिख रहा है, बड़ा सुंदर बोर्ड है, इस पर कुछ लिखते क्यों नहीं हो। तो साथियों वही बात होती है कि सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। तो हमेशा अपने मन की सुनना साथियों, अपने मन की, किसी की भी मत सुनना, अपने मन की सुनना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि भगवत गीता में भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि चंचलम ही मना कृष्णा, यानी कि अर्जुन कहते हैं कि मैं चक्रवर्ती तूफान को कंट्रोल कर सकता हूँ, चक्रवर्ती बवंडर को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए वो कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद्रणम तस्य अहम विग्रहम मन्ये वायो रीव सुदुष्कर्म, यानी कि वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल है, बहुत हटीला है, बहुत बलवान है, इसको काबू में करना हवा को काबू में करने से ज्यादा कठिन कार्य है। तो हमेशा साथियों एक होता है ना, मन को बिल्कुल एक अपनी एक जगह पर एकाग्र सही जगह पर के लगा करके उसको नियंत्रित करते हुए चलना साथियों। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अपने मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों को जाने दीजिए, एक लंबी सांस के साथ सकारात्मक विचारों को अंदर जाने दीजिए और जाती हुई सांस के साथ नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दीजिए। साथियों आप मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आपके सामने मोटिवेशनल स्टोरीज, स्पिरिचुअल स्टोरीज रख सकूं। और पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।